नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल, जिसमें तमाम मुद्दों की बातचीत हम करेंगे और उसके तह तक जाने की कोशिश भी करेंगे, जैसा कि हर दिन करते हैं। और अब हम सीधे उस एक मुद्दे की ओर बढ़ रहे हैं और उसी में डिटेल आपको बताएंगे। दरअसल बीजेपी अपने कार्यक्रम की तैयारी में किसी भी उम्र के मजदूरों को लगा देती है, चाहे वो नाबालिग ही क्यों ना हो। 17 का केंद्रीय राज्य मंत्री का रांची में स्वागत किया जाना है। बाल मजदूर यहां भी काम करते दिख रहे हैं। रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि आखिर ये अनदेखी थी या जानबूझकर ऐसा किया जाता है कि शायद इसका कोई असर ना पड़े। पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाल मजदूर भी करते हैं काम, बच्चे बना रहे हैं झंडा और बैनर। पार्टी नेताओं के सामने हो रहा काम, बैनर पोस्टर भी लगा रहे हैं बाल मजदूर। 17 को होना है अन्नपूर्णा देवी का स्वागत। बीजेपी के महानगर कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के स्वागत के लिए झंडा और बैनर तैयार हो रहा है। 17 अगस्त को बीजेपी रांची महानगर के नेता और कार्यकर्ता बूटी मोड़ पर अन्नपूर्णा देवी का स्वागत करेंगे। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पूरे शहर में झंडा बैनर लगाया जा रहा है, लेकिन ये काम कौन कर रहा है, ये देख सुनकर आपको शायद निराशा हो। नियम कानून का दंभ बघारने वाली बीजेपी के दफ्तर में ही बच्चों द्वारा काम कराया जा रहा है। पार्टी के नेताओं के सामने बच्चे काम कर रहे हैं। एक नेता ने जब देखा कि कैमरे में ये सब कैद हो रहा है, तो इन बाल मजदूरों को हटाने के लिए कहा गया। सत्तारूढ़ दल जेएमएम के नेता कहते हैं कि बीजेपी का यही चरित्र रहा है। वो तो इसी तरह से शोषण करते हैं और ये उनका एक जो अपनी सोच है, उसी सोच की अवधारणा को वो लोग सामने लाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य, वही तो बाल मजदूरी करवाना, महिलाओं का शोषण करवाना, सामाजिक आर्थिक तौर पे पिछड़े लोगों का शोषण करना। रातू रोड स्थित बीजेपी रांची जिला महानगर कार्यालय में ये बच्चे काम करते नजर आए। शहर के विभिन्न चौक चौराहों से लेकर सड़कों तक बैनर, पोस्टर और झंडा लगाया गया है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की 16 अगस्त से 19 अगस्त तक जन आशीर्वाद यात्रा है। बीजेपी की केंद्रीय और राज्य इकाई की ओर से बेहतरीन तैयारी के निर्देश हैं, लेकिन तैयारी के दौरान इस तरह से गलत काम की आलोचना हो रही है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह यह मानने को तैयार नहीं कि उनकी पार्टी के नेता ऐसा कर सकते हैं या करवा सकते हैं। बाल मजदूर लगे हुए हैं, पता नहीं आपको कहाँ लग गया बाल मजदूर लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता। अरे भैया, बाल मजदूर क्यों लगेगा? 18 साल से जहाँ ज्यादा उम्र हुआ वो बालिग होता है, वयस्क होता है। आप कहीं दिखाइए कि जहाँ 18 साल से नीचे की आयु का कोई बाल मजदूर साल के बच्चे लग रहे हैं। पता नहीं आप कहाँ देखा है। अब हो सकता है आप देखा हो। बीजेपी रांची महानगर कार्यालय परिसर में पार्टी के कई नेता के निर्देश पर यह काम चल रहा है। कोई भी इस बात को गलत नहीं मान रहा था, या फिर यूं कहें कि सब कुछ देखकर आंख मूंद लिया गया था। कैमरामैन कौशल के साथ रांची से राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत। तो बीजेपी खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहती है और कहती है कि वो संविधान का पूरा सम्मान करती है और हर नागरिक को उसके अधिकार के मुताबिक ही अधिकार दिलाना उसकी प्रायोरिटी होती है। लेकिन बाल श्रम कानून के मामले में आखिर पार्टी चूक क्यों गई? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस है, लेकिन यहां भी वो तमाम चीजें की जाती है जिसको लेकर वो लगातार दूसरों का विरोध करते रहते हैं। हम सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का, जिस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा राजेश, पार्टी विद डिफरेंस बीजेपी खुद को कहती तो है, लेकिन पार्टी विद डिफरेंस नजर नहीं आई कम से कम इस मामले में, जबकि बच्चों को जिनकी उम्र 16-17 साल थी इस तरह के काम पे लगाया गया था और उस पर से विधायक सीपी सिंह इससे मुकरते नजर आते और कहते हैं कि कहां बाल श्रम कानून का उल्लंघन हुआ। देखिए, ये जो दिख रहा था और वो कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर लोग नहीं थे, या आमतौर पर होता है कि पार्टी का बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो एक ठेका दे दिया जाता है किसी एजेंसी को, किसी काम करने वाले को, कि वो आप इतना काम करके दें।
ऐसा भी नहीं था। जो कि प्रदेश कार्यालय नहीं, महानगर कार्यालय जो है रातू रोड में, वहाँ पर तमाम नेता थे जिला स्तर के। चूंकि रांची में 2 जिला इकाइयाँ हैं, तो महानगर इकाई का ये दफ्तर है रातू रोड में, वहाँ पर ये काम हो रहा था और बच्चे काम कर रहे थे, बड़े भी काम कर रहे थे, और पार्टी के अध्यक्ष से लेकर महामंत्री, मंत्री, तमाम लोग थे, उनके सामने हो रहा था। और बगल में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि थी, वह भी कार्यक्रम था, जिस क्रम में ये लोग वहाँ इकट्ठा थे और यह काम भी चल रहा था। तो हमारी नज़र उस पर पड़ी कि ये बच्चे काम कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं, ये कहीं न कहीं गलत हो रहा है। और जो पार्टी है, पार्टी के जो कुछ नेता हैं, वो इसकी अनदेखी कर रहे हैं, और ये अनदेखी बिल्कुल नाजायज़ है। और कहीं न कहीं ये पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, उनसे ज़रूर जवाब तलब करेंगे कि पार्टी के कार्यालय परिसर में ये बच्चे काम कर रहे थे, झंडा, बैनर, पोस्टर लगा रहे थे, उसे एक तरह से तैयार कर रहे थे। चूँकि केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी का कार्यक्रम है और कल वह रांची आ रही हैं, तो उनके सम्मान में उनके लिए जगह जगह पर, चौक चौराहों पर और पूरे शहर में कहें तो बैनर, पोस्टर्स लगाए गए हैं, और वही काम महानगर कार्यालय में हो रहा था, उसकी तैयारी हो रही थी, और ये बच्चे उसमें लगे हुए थे। दुखद बात ये है कि जो नेता थे वहाँ पे, जिला अध्यक्ष के गुप्ता भी थे, और महामंत्री, मंत्री, सभी लोग वहाँ पर थे, उपाध्यक्ष थे, सभी लोग ये देख रहे थे, और कहीं कोई किसी के चेहरे पर शिकन नहीं। एक जब हमारा कैमरा चल रहा था तो एक नेता को लगा कि ये कुछ गलत हो रहा है, ये लोग कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो वो फिर हटाने की कोशिश किए, लेकिन फिर वो बच्चे फिर वहाँ पर लौट आए कि उनका काम था, चूंकि वो काम करेंगे तभी उसका दाम मिलेगा, वो पेट के लिए काम कर रहे हैं। भले जो उम्र उनके पढ़ने लिखने की है, लेकिन मजबूरी में वो काम कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति उनकी हो सकती है, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन बीजेपी नेताओं को कम से कम यह शर्म तो जरूर आनी चाहिए कि बच्चों से काम नहीं करवाना था। अगर किसी को भी ये ठेका पट्टा उन्होंने दे रखा था कि ये बैनर, पोस्टर को तैयार करें, तो वो कम से कम इस बात का जरूर ख्याल रखते कि बाल मजदूर इस काम में नहीं लगाए जाए। और मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश भी इस बात से जैसे अवगत होंगे, तो वो भी इस पर जरूर इसे गलत कहेंगे। और सीपी सिंह से जब मैंने कहा कि ऐसा आपकी पार्टी दफ्तर में हो रहा था, तो वो पहले मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अब बीजेपी के नेताओं में एक दम्भ जरूर है कि वो नियमानुकूल काम करते हैं, जो नियम कानून है उसके अनुरूप चलते हैं, बहुत अनुशासित पार्टी है। लेकिन ये महानगर कार्यालय में हो रहा था और उनके क्षेत्र में हो रहा था, चूंकि रांची विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक भी हैं, और महानगर कार्यालय में अक्सर वो कार्यक्रमों में शिरकत करने जाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है और वे मुख्य अतिथि रहते हैं। तो ऐसे में उन्हें जो है इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने स्थान नहीं बताया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, तो मैंने कहा कि ऐसा हो रहा था और आपकी पार्टी के दफ्तर में हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत है, और किसी भी सूरत में बच्चों को इस काम में नहीं लगाया जाना चाहिए था, ये बात उन्होंने जरूर कही। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखद बात ये थी और शर्मनाक कि वहाँ पर जितने पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे, वो इस बात का उन्हें जरा सा भी ज्ञान नहीं था या इस बात की इल्म नहीं थी कि ये बच्चे काम कर रहे हैं, इन्हें इस काम में नहीं लगाया जाना चाहिए था। तो ये मोटे तौर पर जो दृश्य दिखा वो अच्छा नहीं था। बीजेपी इससे साफ तौर पर इत्तेफाक नहीं रखती है। पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं वो तो एकदम इसके खिलाफ हैं कि किसी भी तरह से बालकों को या बच्चों को बाल श्रम का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, उनका शोषण या दोहन नहीं होना चाहिए। पंकज। बिल्कुल राजेश, तो संविधान के मूल अधिकारों के अनुच्छेद 24 के तहत बाल श्रम पर जो है पाबंदी लगी हुई है। हालांकि इसमें एक राजेश, मैं अभी पढ़ रहा था तो मुझे यह पता चला कि 14 से 18 साल तक की उम्र के बच्चे काम कर सकते हैं अगर वो अपने परंपरागत काम को, यदि परिवार के काम को करते हैं तो शायद इसी लूप होल का फायदा उठाते हुए सब काम तो नहीं करा जाता कि 14 से 18 साल में और कोई खतरनाक काम वो नहीं कर रहे हैं। तो क्या उम्र क्या थी, उम्र बच्चों की क्या थी? क्या 14 से 18 साल के बीच में थे? तब तो एक हद तक उन्हें थोड़ी सी रियायत दी जा सकती बीजेपी के नेताओं को जो काम करा रहे थे। लेकिन चूंकि ये पुश्तैनी काम तो होता नहीं है, घर का काम तो होता नहीं, तो वहां पे तो उन्हें कम से कम इस बात की रियायत और नहीं मिल सकती है। क्या उम्र रही होगी बच्चों की जो वहां पे काम करते सारे? ये वहाँ पे जो बच्चे थे वो 12 साल के भी थे, 10 साल के भी थे। अब मैं तो उनसे उम्र नहीं पूछा।
चूंकि ये दृश्य कैद करना ज़्यादा महत्वपूर्ण था, हो सकता था कि जैसे भगा दिया जाता और आग्रह विग्रह करने लगते। लेकिन जो आपने कहा कि 14 से 18 साल के बीच की उम्र में वो अपने माता पिता के जो पुश्तैनी काम है वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी शर्त है कि कोई हैजार्डस काम नहीं कर सकते, खतरनाक काम नहीं कर सकते। लेकिन ये वो काम नहीं है, ये बिल्कुल दूसरी जगह पर जाकर वो काम कर रहे थे और बीजेपी के दफ्तर में ये काम कर रहे थे। ये अगर उनके पिता का कारखाना होता और वहाँ कोई ऐसी खतरनाक काम नहीं होते तो फिर परमिसिबल हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से ये काम किया जा रहा था, अब यही बच्चे जाकर झंडा लगाएंगे तो बिल्कुल इसे जायज़ नहीं कहा जा सकता। कानून अपनी जगह है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसियां अलग है, लेकिन ये कहीं से भी शोभा नहीं दे रहा था कि ये बच्चे जो काम कर रहे थे, बैनर पोस्टर बना रहे थे, ये अपने अभिभावक के साथ भी अगर हैं तो भी उस स्थान पर ये काम करना उनके लिए अनुचित नहीं था। और कम से कम बीजेपी के नेताओं को इन बच्चों से काम नहीं लेना चाहिए। मोटे तौर पर ये बच्चे भी काम कर रहे थे पैसे के लिए, ये काम नहीं होना चाहिए। तो शुक्रिया आपका, आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने कैमरे में कैप्चर किया और दर्शकों तक पहुंचाया कि देखिए ये बीजेपी है साहब, बीजेपी जो खुद को दूसरों से अलग बताती है कि हम खुद से अलग है। बहुत शुक्रिया राजा समाज साथ जुड़े आप, जानकारी दी आपने और बताया। अब कम से कम हम ये चाहेंगे कि बीजेपी के अगर जो नेता या पार्टी के पदाधिकारी इस वक्त इस रिपोर्ट को देख रहे होंगे तो वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे और